हनुमान, हनुमान कहाँ है? उसे भी बुला लो। न जाने उन्हें आप पे किस दुख का आभास हो रहा था, क्या चिंता खा रही थी उन्हें, जो वो अकस्मात ही लक्ष्मण काका श्री से मिलने अयोध्या की ओर बढ़ गए। भैया, लक्ष्मण तो अयोध्या में है ही नहीं। यदि हनुमान जी को सत्य का ज्ञात हो गया तो? नहीं अर्थात कहाँ गए लक्ष्मण काका श्री? क्या हुआ उनके साथ? प्रभु, 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 भैया, यूं किसी को बिना बताए अयोध्या जाने का क्या अर्थ था हनुमान? मुझे लगा मैं तुमसे छुपा लूंगा, किंतु ये कैसे भूल गया कि एक भक्त की श्रद्धा में भगवान को विवश करने की शक्ति होती है। हनुमान, मैंने तुम सबसे एक सत्य छुपाया है, और वो सत्य ये कि लक्ष्मण ने सरयू में जल समाधि ले ली है। आपने लक्ष्मण भैया को रोका नहीं? रोका था हनुमान, बहुत रोका था, किंतु मेरे लक्ष्मण ने ना रुककर इस संसार में धर्म और वचन का उदाहरण स्थापित किया है। और मैं ये चाहता हूं कि मेरे पुत्र भी उसी मार्ग पर चले, धर्म और वचन की स्थापना के लिए अपने प्राण तक त्यागने को सज रहे। हनुमान, मैं जानता हूं तुक विराट है, किंतु ये समय टूटकर बिखरने का नहीं है। ये समय है स्वयं को संभालने का, हर संकट से लड़कर संसार की रक्षा करने का है। धर्म की स्थापना करना है, रघुकुल की रीत निभाना है। मेरा विश्वास करो हनुमान, और कोई समस्या नहीं है। ये अयोध्या और अयोध्यापति सकुशल है, इसलिए तुम चिंता छोड़ो और लवकुश के साथ दिग्विजय की यात्रा में आगे बढ़ो। नहीं प्रभु, आप मुझे स्वयं से दूरी का दंश मत दीजिए। प्रभु, आप मुझे अपने साथ रहने की आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए प्रभु। आप कहें या ना कहें, ये भक्त सब समझता है प्रभु। लक्ष्मण भैया के बिना आप कितने कष्ट में होंगे प्रभु। माता सीता, अब तो माता सीता भी नहीं है आपकी पीड़ा हरने के लिए। प्रभु, आप मुझे इस विकट घड़ी में स्वयं से पृथक मत कीजिए, मत कीजिए प्रभु।
यदि आप हमारे कारण चिंतित है पिताश्री, तो आप व्यर्थ में ही व्यतीत हो रहे हैं। वक्त से इस विकट घड़ी में भगवान के साथ उनका सुख मत छीनिए। देखिए ना, आपकी चिंता हनुमान जी के मुख पर प्रदर्शित हो रही है। उन्हें आपके साथ रहना चाहिए, हमारे साथ नहीं। हम पर विश्वास कीजिए और ऐसे एक भक्त की आस मत तोड़िए। हनुमान, तो ठीक है, कल सूर्योदय होते ही हम पुरुषपुर की ओर प्रस्थान करेंगे, युद्ध का शंखनाद करेंगे। और तुम भी हमारे साथ ही चलोगे हनुमान। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। भगवान के अवतार का केवल नहीं गुणगान है, कैसे नारायण बने नर इसका पावन ज्ञान है। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। आयुष्मान भव पुत्र। अपने दिग्विजय को संपूर्ण करने के लिए सज्ज हो। सेना भी सज्ज है भैया। अपने दिग्विजय की मद में रघुकुल की रीत, सूर्यवंश की कीर्ति को मत भूल जाना पुत्रों। ये सदैव स्मरण रखना कि विजय केवल शस्त्र से ही नहीं, चरित्र से भी होती है। तुम दोनों केवल रघुवंश के अंश नहीं हो, धर्म के पथिक भी हो। और ये यात्रा केवल भ्रमण नहीं, यह अध्ययन है, संसार का भी और स्वयं का भी। क्योंकि जो स्वयं पर विजय पा लेता है, उसे संसार कभी हरा नहीं सकता। आयुष्मान भव। राम रचि भरत, माताओं तक सूचना पहुंचा दी तुमने? जी भैया, संदेश भेजा जा चुका है। माता, पत्र आया है। प्रभु ने आप दोनों की सुन ली। कल महाराज और भरत भैया की भेंट लव, कुश और हनुमान जी के साथ हुई, और रात्रि में भोजन भी उन लोगों ने साथ में ही किया। तुम सत्य कह रही। धन्यवाद नारायण, धन्यवाद। मेरे पोते अपने पिता से मिले, उनका आशीर्वाद पाया, इससे सुखद और क्या हो सकता है। लव और कुश अपने भारत भ्रमण को संपूर्ण करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और राम और भरत पुरुषपुर की ओर अग्रसर हैं, उन दुष्ट गंधर्व के अंत के लिए सज्ज है। कुछ क्षण ही सही,
मन की शांति के लिए शीतल छाया तो मिली। आपका कोटि कोटि आभार प्रभु। महाराज की जय हो। क्षेत्रवासियों ने अयोध्यापति राम से सहायता की गुहार लगाई है और वो अपनी सेना के साथ इसी ओर अग्रसर है। उनके अनुज भरत भी उनके साथ है। सुना है कि कौशल की सेना अत्यंत बलशाली है और प्रचंड है। यदि युद्ध हुआ तो हम उनसे कदापि नहीं जीत पाएंगे महाराज। जिस सेना के विरुद्ध हमारी जीत असंभव है, वो युद्ध भूमि तक पहुंचेगी नहीं। कुश, ये तो कोई आश्रम प्रतीत होता है। कदाचित आज भाग्य में किसी महान ऋषि से भेंट का आनंद लिखा है। कौन हो तुम? किससे मिलना है? वेशभूषा से नहीं समझे मित्र। हम ऋषि कुमार हैं। महात्मा ऋषियों से मिलने का मन किया तो चले आए। ये कोई धर्मशाला नहीं है, ये ऋषि अगस्त का आश्रम है। यहाँ बिना उच्च ज्ञान, उच्च गुरु और उच्च कुल के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता। ऋषियों से कुल और वंश नहीं पूछा जाता। साधुओं से मिलने के लिए कुल की नहीं, संस्कारों की आवश्यकता होती है। हम ज्ञान के लिए एक यात्रा पर निकले हैं। अंदर बैठे गुरुवर से भेंट करना चाहते हैं। अब तो जाने दीजिए हमें भीतर। भीतर जाओगे? वो भी तुम दोनों? तुम दोनों इस क्षेत्र में रहने योग्य भी नहीं हो। गुरुवर के समीप जाना तो दूर की बात है। अरे बंधु, इतने सुंदर संसार में किस बात का रोष पाले बैठे हो? कोई समस्या है तो बताओ हमें। किसी ने दंड दिया है तो क्या सुनाओ? ये तो बड़े मायावी लगते हैं। इन्हें कैसे पता चला कि गुरुदेव द्वारा दंड स्वरूप हमें यहाँ पर खड़ा किया गया? पहेलियां मत बुझाओ, सत्य बताओ। तुम दोनों कैसे जानते हो कि हमें चिंता सता रही है? आपसे। मुझसे? भला मैंने कब बताया? समझ गया। ये दोनों केवल मायावी ही नहीं हैं, अत्यधिक चतुर भी हैं। ऋषि कुमारों के भेष में कौन हो तुम? सत्य कहो, अन्यथा संकट में पड़ जाओगे। अभी बताता हूँ। रुको। जो परिचय दिया है वही सत्य है। यदि मन में कोई शंका है तो मत मानो, किंतु हम ऋषि अगस्त से मिले बिना कहीं नहीं जाएंगे। ऋषि अगस्त के द्वारपालों को चेतावनी? रुको, अभी तुम्हें ऋषिवर के पास लेकर के जाते हैं। अब वही तुम्हारा सत्य से आवरण हटाएंगे। देखो मेरी चाल। लो भैया, सज जाइए। ऋषि अगस्त से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। वो देखिए महाराज, राम की सेना घाटी में प्रवेश कर चुकी है। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, ये बालक आपसे मिलने की हट कर रहे थे। वेश तो किसी ऋषि कुमारों वाला है, किंतु आत्मविश्वास किन्हीं राजकुमारों सा है। इतना अहंकार तो किसी मायावी दानव में नहीं होता जितना इन दोनों में है।
जानते हो ये दोनों कौन है? अवश्य, मायावी धूर्त हैं दोनों। नहीं, अयोध्यापति श्री राम और देवी सीता के पुत्र लवकुश हैं। प्रभु श्री राम और सीता माता के पुत्र? हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए ऋषि कुमार, नहीं राजकुमार। आपको पहचानने में हमसे भूल हो गई। उठो उठो मित्र। कर्तव्य भले ही राजकुमारों का निभाते हैं, किंतु मन से सदा ऋषि कुमार है। हम भारत भ्रमण पर निकले हैं। हर अंतर, हर भेद को समाप्त करने निकले हैं हम, ना कि उसे बढ़ाने या उसका बढ़ावा देने। अति उत्तम। तुम्हारी वाणी में तुम्हारे हृदय की पवित्रता झलकती है। भारत भ्रमण की इस यात्रा का उद्देश्य तुम्हारी चेष्टा से कहीं अधिक विशाल है। मुझे तो तुम दोनों की कब से प्रतीक्षा थी। हमारी प्रतीक्षा? तुम्हारा यहाँ आना मात्र संयोग नहीं है लवकुश, एक बहुत बड़ा युद्ध तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। एक असुर जो अपने मन में तुम्हारे प्रति द्वेष का दंश भरे बैठा है, वो तुम्हारे अंत को आतुर है। ये युद्ध साधारण युद्ध नहीं होगा। ये शत्रु तुम्हारे अन्य शत्रुओं से बढ़कर बलशाली है। वो भी तुम दोनों की भांति पितृभक्त है, जो अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने का प्रण लिए बैठा है। कौन है वो उसे? कुंभकर्ण पुत्र देवावित। रुको, रथ रोको। भरत, तुम सेना को लेकर आगे बढ़ो। मेरे पीछे सेना की एक छोटी टुकड़ी पीछे छोड़ते हुए सेना का नेतृत्व करो। मैं तुम्हें इस युद्ध की बागडोर सौंपता हूं। ये मेरे लिए सम्मान की बात होगी भैया, विश्वास रखिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। और भरत के होते हुए श्री राम को युद्ध भूमि में पग रखने की आवश्यकता नहीं होगी। जय सिया राम! जय सिया राम! महादेव, शत्रु की शक्ति और युक्ति जानते हुए भी श्री राम ने भरत को अकेले आगे क्यों बढ़ने दिया? वो उनके साथ क्यों नहीं गए? वो तो अंतर्यामी है, सब ज्ञात है उन्हें। आपके प्रश्न का उत्तर भी आपके प्रश्न में ही छिपा हुआ है। जो अंतर्यामी है, जिन्हें सब ज्ञात है, उनसे भला इस युद्ध के परिणाम और प्रभाव कैसे छिपे रह सकते हैं? किंतु संकट का आभास ही तो संकट को टालने में सहायक होना चाहिए ना। सच्चा नायक वो नहीं जो अपने शौर्य की ओट में संसार के प्राणियों को जीवन के संघर्षों से बचाए, अपितु सच्चा नायक तो वो है जो उन्हीं प्राणियों को जीवन के संघर्षों से जूझने के लिए सज्ज करे। जो पक्षी पवन के वेग की परीक्षा को पार न कर सके, वो भला आकाश का स्पर्श कैसे कर सकता है? श्री राम भी भरत के शौर्य को आकार दे रहे हैं। उन पर आज भरोसा कर उन्हें कल के लिए, भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अब राम के अयन का अगला अध्याय आरंभ होने वाला है, जो इस युद्ध से बहुत अधिक विराट है, जिसका उद्देश्य विश्व विजय नहीं, जगत का कल्याण है।
सैनिकों, जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। मेरे पिता महायोद्धा कुंभकर्ण के मृत्यु दिवस की पूजा करने से पीछे हट रहे थे ये सब। मैंने इन्हें ही मृत्यु का दंश दे दिया। किसी भी अन्य नगर, द्वीप, राज्य से पंडित लाओ, उन्हें हमारे प्रजाजन दास के रूप में भेंट करो। साम दाम दंड भेद कुछ भी करके उन्हें यहाँ लाओ। तो वो फिर भी ना आए तो उन्हें कहीं और जाने की स्थिति में मत छोड़ो। मेरे पिता महान थे, शूरवीर थे, भ्रातृभक्त थे, किंतु षड्यंत्रकारी राम ने उनकी श्वास और उनका सम्मान दोनों छीन लिए। आज नहीं तो कल उस राम को अपने किए का दंड भोगना ही होगा। यहाँ से पूर्व की ओर जो द्वीप है, वहीं है कुंभकर्ण के सौतेले पुत्र देवामित्र का साम्राज्य। हनुमान, भरत के अकेले युद्ध में उतरने की चिंता सता रही है तुम्हें। ये रामायण उद्देश्यों का आयन है हनुमान, और मेरा एक उद्देश्य अभी शेष है। कैसा उद्देश्य प्रभु? दशरथ पुत्र राम का नमन स्वीकार करे ऋषि कुंभोधर। मेरा तप और भक्ति आपकी शक्ति बने श्री राम। आशीर्वाद के रूप में आपने तो संपूर्ण संसार दे दिया मुझे। याद था कि आप इसी मार्ग से जाने को हैं। आपके मार्गदर्शन में हिंगलाज माता के दर्शन करने की इच्छा है मेरी। अपने भाई भरत की विजय की प्रार्थना करना चाहता हूं मैं ऋषिवर। हर हर महादेव।
प्रभु, प्रभु मार्ग बहुत लंबा है और विकट भी। ऐसे आप बिना पादुकाओं के आप कैसे? जगत जननी के दर्शन करने जा रहा हूं मैं हनुमान। जितना कष्ट सहूंगा उतना ही उत्तम होगा, और फिर सुख की शैया से दुख की धरा में उतरने को ही तो संतुलन कहते हैं। मां के द्वार पर सब समान है। वहां ना ही कोई राजा है और ना ही कोई रंक, सभी याचक हैं, सभी श्रद्धालु हैं। माता हिंगलाज देवी की, माता हिंगलाज देवी की, माता हिंगलाज देवी की, माता हिंगलाज देवी की। आगे बढ़ो शीघ्र। यमदेव, इस युग के अंत का समय आ गया है। शीघ्र ही श्री राम के भक्त पुनः अयोध्या में पड़ेंगे। तब आपको उनके समक्ष जाना होगा काल पुरुष, और आप जैसे ही उनके समक्ष जाएंगे वैसे ही श्री राम विधि के विधान को समझ जाएंगे और अपनी देह को त्याग देंगे। महादेव, मन की शंका सत्य का रूप ले रही है। महादेव, ये नियति का कैसा लेख है? यहाँ लवकुश किसी अपरिचित स्थान की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और वहां भरत अकेले ही इस युद्ध की बागडोर थामे खड़े हैं। एक और काल पुरुष और यमराज श्री राम के समक्ष जाने को सज्ज हैं, तो दूसरी ओर हनुमान श्री राम से पृथक होने को तैयार नहीं। राम का आयान अब क्या मोड़ लेने वाला है? क्या परम भक्त हनुमान अपने श्री राम का देह त्याग सह पाएंगे? जब उन्हें ज्ञात होगा कि काल का चक्र स्वयं श्री राम पर ही चलने वाला है,
तब हनुमान को कौन रोकेगा? कौन संबल देगा उन्हें? अब तो हनुमान क्षण भर के लिए भी श्री राम से पृथक नहीं होने वाले। ऐसी परिस्थिति में काल की स्थिति कैसे उत्पन्न होगी? और हनुमान स्वयं आपके अवतार है, भला आपको हराने का सामर्थ्य किसमें है? नियति के निर्णय को और भाग्य के लेख को बदला नहीं जा सकता देवी। यदि नियति को नियंत्रित करना संभव होता तो क्या स्वयं नारायण के अवतार श्री राम को वनवास का दंश सहना पड़ता? क्या देवी सीता धरती में समाहित होती? क्या श्री राम के अनुज लक्ष्मण इस प्रकार मृत्यु को वरण करते? क्या महाज्ञानी महातपस्वी लंकापति रावण इस प्रकार अपयश प्राप्त कर संसार से विदा होता? यही नियति का चक्र है देवी। कठोर परंतु न्यायपूर्ण। देर सवेर जो भी घटना घटित होने वाली होती है वो घट के रहती है। और अब नियति के इस चक्र का सामना हनुमान को करना पड़ेगा। अपने श्री राम से पृथक होने का दुख झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि यही घटना इस युग का समापन करेगी देवी। हिंगलाज देवी की नारायण के नए अवतार की लीला आरंभ होने वाली है देवी, और इसके लिए अनिवार्य है कि श्री राम और ये युग दोनों का समापन हो। अब परीक्षा तो हनुमान की है, क्योंकि भक्त की इच्छा के विरुद्ध तो स्वयं भगवान भी अपने प्राण त्याग नहीं सकते। इसलिए यह आवश्यक है कि हनुमान स्वेच्छा से श्री राम को जाने दे। असंभव। जो हनुमान श्री राम की आह तक नहीं सह सकते, वो सदा सदा के लिए उनका वियोग कैसे सहेंगे? हनुमान, मैं कुछ समय यही ध्यान लगाना चाहता हूं। भरत और लवकुश के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। जब तक हनुमान श्री राम के साथ हैं, तब तक काल का उन तक पहुंच पाना असंभव है। संपूर्ण त्रिलोक इस प्रश्न से चिंतित है देवी, और अब इसका उत्तर भी त्रिलोक ही ढूंढेगा। नारायण नारायण। हे परमपिता, आपने उपाय तो बता दिया, किंतु उसे करेगा कौन? आप नारद मुनि, आप करेंगे। अब अद्भुत अद्भुत परमपिता। आप देखिए, मैं अपना हर कार्य मन में आनंद और मुख पर मुस्कान के साथ करता हूं, और नियति के संचालन में प्रभु श्री हरि मेरा उपयोग करते हैं। किंतु साक्षात महादेव के अंश श्री हनुमान के साथ ये नहीं 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 नहीं, नहीं। आप परमपिता इस
घोर संकट को हम मोल नहीं ले सकते। नारायण नारायण। हे परमपिता, यदि भूल से भी हनुमान को इस छल का आभास हो गया तो वो मुझे कहीं से भी खोज निकालेंगे, और यदि बात प्रभु श्री राम पर आई तो उसमें तो वो मेरे ही समान है, प्रभु श्री हरि के भक्त। किंतु इस छल के पश्चात हनुमान किसी को भी क्षमा नहीं करेंगे। तब तो हरि का आगमन टालना होगा, क्योंकि जो कार्य हरि के परम भक्त नारद मुनि करने से कतरा रहे हैं तो उस कार्य को और कौन संपूर्ण करेगा? माता, और यदि ये कार्य नहीं हुआ तो नियति का चक्र रुक जाएगा। इसलिए श्री राम पर से हनुमान का ध्यान हटाना बहुत ही आवश्यक है। परंतु माता, ये तो लवकुश के साथ भी अन्याय ही होगा ना? देवामिद बहुत बड़ा पितृभक्त है। वो अपने पिता को ईश्वर के समान पूजता है। वो राजा तो बन गया, किंतु उसकी दरिद्र प्रजा संसार को उपहार के रूप में बांटी जाती है। अपनी युक्ति और नीति से उस क्षेत्र के 7 द्वीपों पर उसका आधिपत्य है। उसके लिए संपूर्ण संसार में कोई महत्व रखता है तो वो है उसका पिता कुंभकर्ण। उसका एक ही उद्देश्य है, अपने पिता कुंभकर्ण की मृत्यु का प्रतिशोध लेना। पिताश्री, किंतु कुंभकर्ण उसकी माता करकोटी का दूसरा पति था। देवामित के पिता अनुलोमा को महाराज दशरथ ने देवासुर संग्राम में मार गिराया था। मैं आपका अंश तो नहीं हूं, किंतु मेरी विधवा माता से विवाह कर आपने मुझे अपने पुत्र की भांति पाला, मुझे स्नेह दिया, प्रेम की छाया दी, और एक दिन उस राम ने मुझसे मेरा संसार, मेरा पिता छीन लिया। उस दुष्ट को दंड देना सरल नहीं होगा। शक्ति के साथ साथ युक्ति का मार्ग भी खोजना होगा। हम सब ऋषि और तुम ऋषि कुमार पूजा के लिए सज होने का स्वांग करके वहां जाएंगे। वहां तुम दोनों उसकी मृत्यु का मार्ग खोजोगे और प्रजा को उसके अधर्म और पाप से मुक्त कराओगे। जो आ गया ऋषिवर। आपने तो अपना अनुज धर्म निभाया, अपने भाई की आज्ञा का पालन करने के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। अब बारी मेरी है, मैं अपना पुत्र धर्म निभाऊंगा, आपकी मृत्यु का प्रतिशोध लूंगा। अब प्रतीक्षा है तो बस एक अवसर की, जब मैं राम के कुल का सर्वनाश कर सकूं। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।